मंगल भवन मंगल हारी। वेरी कल हमने देखा किस प्रकार से शर्मा जो है वो सीता को ढाढ़स बना ले जाती है, उन्हें लॉजिकल रीजनिंग देती है कि कैसे राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित है, और उसकी शहनिशाह करने के लिए वो स्वयं रावण के महल तक जाती है। रावण और प्रहस्त ये क्या कर रहे हैं? दे आर एंगेज्ड इन अ डिस्कशन। दिस डिस्कशन इज अबाउट वॉर स्ट्रेटेजीज। और इस डिस्कशन के बीच में क्या होता है, रावण और प्रहस्त पूरे हिल जाते हैं, उनके मुकुट नीचे गिर जाते हैं, और रावण और प्रहस्त सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। वो आवाज इतनी भयंकर थी कि रावण और प्रहस्त दोनों की रीढ़ की हड्डी में जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक गया, और वो पूरा कन्वर्सेशन ब्रेक हो गया। कुछ और लोग भी थे जो इस कन्वर्सेशन के प्राइमी थे, वो भी देख रहे हैं ये सब, लेकिन उन्होंने देख करके भी अनदेखा करना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि रावण का दिमाग कब समझ जाए पता नहीं। इन सारे प्राइमी मेंबर्स में माल्यवान जो कि रावण के दादाजी हैं इन वन सेंस, वो देख रहे हैं। क्योंकि कैसा है, रावण की माँ कैकशी के पिताजी सुमाली के दो भाई माल्यवान और माली, यस, सो इतने भाई है, सो इन वन सेंस वो दादाजी। सो माल्यवान गॉट अप एंड ही सेड टू रावण, अगर शत्रु हमसे कम ताकतवर हो तो उसके साथ युद्ध करना चाहिए, अगर शत्रु हमसे समान ताकत वाला है तो उसके सामने फिर साम दाम भेद ये सारे ऑप्शंस रखने चाहिए, क्योंकि हमारे बराबर है तो भेद हमेशा ही या दंड हमेशा ही बराबर जाएगा। और जो हमसे अधिक अधिक ताकतवर शत्रु है उसके साथ तो इसके लिए युद्ध के लिए जाना ही नहीं चाहिए, दंड के मार्ग पर जाना ही नहीं चाहिए। आप देख रहे हो एक वानर ने आकर के आपका क्या हाल कर दिया है। एक वानर आया था बस, और उसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन। आपको आपकी राज्य गद्दी पर बैठने के लिए भी अब सोचना पड़ता है। मैं आपके मन को समझ रहा हूँ, मैं आपके मन को पढ़ रहा हूँ। केवल इस आवाज से आपके मुकुट आपके सर से नीचे गिर गए। मोरओवर, आप एक स्त्री को उसके पति के अनुपस्थिति में उठा करके लाए हो, ये सही नहीं है। और प्लस अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ पर आया है, और इतने लोगों को लेकर के आया है कि आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम नॉर द राइट स्ट्रेटेजी टू गो एट वॉर विद राम। तो मैं कहता हूँ सीता को लौटा दो। रावण वॉज फ्यूमिंग विद रेज। रावण अपने दांत, होठ और जीभ को चबाते हुए, पूरे अहंकार को गिलते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली दादाजी है। रावण बहुत सभ्य, मतलब वो रावण के हिसाब से सभ्य भाषा में वो कहता है, दादाजी आप बुढ़े हो गए हैं, आपकी सोचने की और विचार करने की क्षमता पूरी क्षीण हो गई है। आप रावण को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। रावण को, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके बाकी सभी त्रिभुवन पर ऐसा आधिपत्य चलाया है कि ब्रह्मा विष्णु के बाद अगर कोई है तो केवल रावण है। देवतागण यहाँ पर मेरे पास झाड़ू पोछा करते हैं, किचन में मेरे सब्जी काटते हैं, पानी भरते हैं, और आप मुझे कह रहे एक दो जो छोटे वानर और मनुष्य है उनसे मैं युद्ध में पराजय स्वीकार कर लूं? ये कदापि नहीं हो सकता। रावण कुछ भी करेगा, लेकिन जो उसने सोचा है उसमें वो कहीं भी पीछे नहीं हटेगा, और अगर हट गया तो वो रावण ही कैसा। रावण वॉज फ्यूरियस।
माल्यवान भी देख करके कि अरे दिस इज टू मच। वो जानते थे कि रावण इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। अन्यथा माल्यवान को मृत्युदंड देने से भी रावण पीछे नहीं हटते। माल्यवान became so frustrated, he said, I am going from here, do what you want. In colloquial language आज की अगर बोला जाए तो जो करना है करो, झक मारो। रावण ने जब देखा कि माल्यवान चले गए हैं, अगेन he resumed this conversation with प्रहस्पति। सारे जो बाकी लोग वहां बैठे हुए थे वो अभी भी जब तक माल्यवान रूम से बाहर नहीं गए हर कोई नीचे देख रहा था। इवन माल्यवान जाने के बाद भी हर कोई रूम से नीचे देख रहा था, क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू सी रावण इन दैट स्टेट ऑफ इट, मतलब हेवीली पुश ऑन रैटन ईगो। इट वुड बी टू मच अगर रावण ने किसी को देख लिया और उसकी शामत आ गई तो। बट ये सब चलते हुए रावण के ठीक सामने, उसके महल के ठीक अंदर एक बहुत बड़ी आवाज आई और हर कोई उधर देखने लगा ये आवाज कैसी है। और रावण, प्रहस्त और सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आश्चर्यचकित रह गए कि आवाज कहाँ से आई थी। कहाँ से आई थी ये हम देखेंगे कल। बने रहिए वैसा।